सबको नमस्कार, जय स्वरनाग देवता। तो आज हम आए हैं छोटा जो स्वरनाग देवता का मंदिर देरहा में है। तो आज यहाँ पे सुखुन दी जाती है, तो उसी के बारे में जो यहाँ के जो चेला जो छड़ी लाते हैं द्रोही से यहाँ देरहा गणि मंदिर में, तो उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे कि कब से सुखुन दी जा रही है और ये मंदिर कब से यहाँ पे है, और इनके और जानकारी लेंगे जिसके बारे में जो आजकल के यूथ को पता नहीं होता। लेकिन आज ये बुजुर्ग आदमी है, इंसान है यहाँ पे, तो ये यहाँ की छड़ी लेते हैं, इनसे जानकारी लेंगे। तो नमस्कार। नमस्कार। तो इसका जो आपने प्रश्न पूछा ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है इनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसका जो मूल रूप जो प्राचीन टाइम से जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, ये स्वरनाग जो थे ये एक जगह है यहाँ नीचे जंडानी गांव पड़ता है, उसके साइड में एक जगह है, वहाँ का नाम है गैडन का। वहाँ पे ये नाग देवता प्रकट हुए थे। तो कोई यहाँ एक उसके साथ में एक जरूरी गांव है जहाँ इस वक्त इस नाग देवता का थाला है, वहाँ से छड़ी निकलती है, माला निकलती है, वो यहाँ आती है। तो वहाँ की एक बूढ़ी थी, वो कहीं गई हुई थी घराट, उधर से आए जब, तो वो बच्चा छोटा एक वहाँ पत्थर पर खेल रहा था, उसको मिला वो। तो उसने पूछा, बेटा तू कहाँ का है, तेरे मम्मी पापा जो है वो कहाँ पे हैं, तू यहाँ अकेला क्यों रो रहा? तो बच्चे ने कहा कि मेरे मम्मी पापा जो है वो देरहा में है, जहाँ इस जगह का नाम लिया जहाँ पे इस वक्त नाग देवताओं का मंदिर है, इस जगह का नाम लिया कि वो वहाँ पे गए हुए खेती करने, वो हमारी ज़मीन है, तो मुझे वहाँ पहुँचाओ। इस वक्त का बहुत गर्मी ज़माना था, सतयुगी ज़माना था। उस बूढ़ी ने उस बच्चे को वहाँ से उठाया और अपने घर में आई, पहले द्रोड़ी में। अब उसने अपने जो उसके पास किट था जिसमें उसने आटा लाया था घराट से, वो अंदर रखना था। तो बच्चे ने कहा कि मुझे अंदर मत ले जाना, मुझे बाहर रखो, यहाँ रखो नीचे, अपना ये आटा अंदर पहुँचा कर आओ और फिर मुझे यहाँ से ले जाओ। तो फिर ये हुआ कि वो बूढ़ी माई जो थी वो अंदर गई, उसने आटा रखा अंदर और फिर आई, फिर वहाँ से उसको उठाया पीठ पर उठाया, जब चली वहाँ से यहाँ जो ये इस गांव का नाम देरहा है, देरहा में पहुँची तो उस बच्चे का इतना वजन हो गया कि वो चलने के काबिल नहीं रही, थक गई। बच्चा कहने लगा क्या बूढ़ी माई कि आप थक गई? बूढ़ी माई ने बोला, हाँ बेटा मैं थक गई हूँ। उसने कहा कि ऐसे जरा 2 मिनट आराम कर, खड़े खड़े ही, मगर मुझे नीचे नहीं रखना। खड़ी हो गई बूढ़ी, तो उसका वजन जो था वो कम हो गया। फिर वहाँ से चली हूँ, यहाँ पे पहुँची, यहाँ से नीचे एक जगह है, यहाँ बिल्कुल साथ में ही है, वहाँ नाग देवते का बैठने का आसन है। वहाँ पर पहुँचे जब, तो वो उसका फिर इतना वजन हो गया कि बूढ़ी माई को चलने की कोई हिम्मत नहीं रही। तो बच्चे ने फिर पूछा कि क्या बूढ़ी माई अब थक गई? बूढ़ी माई ने बोला कि हाँ बेटा मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं चल सकती। तो उसने बच्चे ने कहा कि यहाँ पे बिन्ना रख दे, बिन्ना कहते हैं आसन को जिस पर बैठते हैं, बिन्ना रख दे और उस पर मुझे रख दे यहाँ। अब बूढ़ी माई कहने लगी कि बेटा यहाँ कहाँ से मैं बिन्ना लाऊंगी? उस बच्चे ने खुद ही अपने हाथ से एक बिन्ना दिया और उसको नीचे ज़मीन पर रखा और बच्चे को उस पर रख दिया। जब उस पर रखा तो तब उस बच्चे ने कहा कि बूढ़ी माई मैं यहाँ पर, मेरे मम्मी पापा नहीं है और ना मेरी यहाँ कोई ज़मीन है, मैं नाग देवता हूँ, तो मैं तेरे ज़रिए से इस जगह पहुँचना चाहता था। आप लोगों को कह देना कि यहाँ इस जगह पर मेरा मंदिर बनाए और जिसने मेरा दर्शन करना हो तो यहाँ आए, मेरे दर्शन करें। आप इतनी बात की तो बच्चा जो था वो गायब हो गया। वो आसन अभी भी मौजूद है, वहाँ उसका पत्थर बना हुआ है, वो पत्थर है बिल्कुल। तो वो नाग देवता का असली स्थान वही है। फिर जब बूढ़ी माई ने सारे लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, वो तो नाग देवता थे जो बच्चा मैंने उठा कर लाया था, तो वो गायब हो गया। तो उसने ऐसे ऐसे कहा है कि यहाँ मेरे ये मंदिर बनाना और जिसने मेरे दर्शन करने होंगे तो यहाँ आ सकते हैं। तो बोला ठीक है, सारे लोगों को पता चल गया। सारों ने उस वक्त बहुत धर्मी लोग थे, इकट्ठे हो गए, उन्होंने कुछ इधर उधर पैसा इकट्ठा किया कुछ करके। तो जब मंदिर बनाने पर बारी आए तो उन्होंने ये देखा कि वहाँ जगह जहाँ पर वो बैठे हुए थे नाग देवता, तो वहाँ जगह अच्छी नहीं थी, कम थी थोड़ी। ये जगह थोड़ी प्लेन थी जहाँ इस वक्त ये मंदिर मौजूद है स्वरनाग का। तो इस जगह पर उन्होंने उसका मंदिर बनाया और उसकी मूर्ति लाकर उसकी स्थापना की। तभी से उसी वक्त से इसकी ये सारी परंपराएं चली आ रही हैं
क्योंकि साल में 2 बार यहाँ माला और छड़ी नाग देवता की आती है। एक जो बैसाखी हम मनाते हैं, उससे बैसाखी के एक दिन पहले हम अपनी भाषा में उसको बसो कहते हैं। बसो के दिन यहाँ दरा खुलता है नाग देवता का। हमारे पुजारी जी आते हैं, चेले आते हैं, छड़ी लाते हैं, माला लाते हैं, वो यहाँ आते हैं। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त मेला होता है, बहुत दुनिया होती है। उसके बाद बैसाखी वाले दिन फिर वो माला फिर दोबारा आती है। उसके बाद फिर एक हमारे यहाँ जातर मनाते हैं लोग, एक त्यौहार होता है बहुत बड़ा। उस दिन यहाँ फिर वो माला वहाँ द्रोही थले से आती है, चेले वहाँ से माला लाते हैं और छड़ी आती है साथ में, और सारी दुनिया आती है। तो उसको हम जागरा कहते हैं। एक अग्नि बलती है यहीं बिल्कुल ये जगह है, ये जो प्लेन जगह यहाँ नज़र आ रही है, यहाँ पर वो जागरा बालते हैं। बहुत लकड़ी इकट्ठी होती है, उधर वो जागरा बालता है नाग देवता के नाम पर। उसके बाद फिर सुबह आता है वो, जब थोड़ी थोड़ी लाइट फूट जाती है तो उस वक्त तक वो लकड़ी वकड़ी जल जाती है। फिर खाली वहाँ जो है उसके मतलब कोयले रहते हैं। फिर जो नाग देवता के चेले हैं उनको बाहर लगता है। बाहर लगने के बाद वो उस अग्नि में से निकलते हैं। जब उस अग्नि में से निकलते हैं उसको तोड़ते हैं। एक किस्म का हम कहते हैं जागरू तोड़ना, जागरू बनना। तो उसको तोड़ते हैं। उस वक्त फिर बहुत लोग पुकार करते हैं, जय जयकार करते हैं नाग देवता की। तो ये चीज़ें जो है ये प्राचीन टाइम से उसी वक्त से होती आ रही हैं। आज का दिन जो है, आज के दिन को अक्षय तीज कहते हैं। ये अक्षय तीज तो पूरे हिंदुस्तान में भी मनाई जाती है, ये एक त्यौहार होता है। तो यहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवाह के एरिया में जितने भी देवताओं के मंदिर हैं, इस दिन सारे लोग जो हैं अपने देवताओं के पास जाते हैं। इसी हिसाब से हम लोग भी यहाँ आते हैं नाग देवता के मंदिर में। तो यहाँ सुखन दी जाती है। एक भेड़ू और एक बकरी लाते हैं। बकरी जो है माता बनास्त जो है, माता बनास्त के नाम पर उसकी सुखन दी जाती है। भेड़ू जो है वो हमारे श्री नाग देवता जी के नाम पर उसकी सुखन दी जाती है। उन्हीं दिनों से ये चला आ रहा है और हम भी इसको आगे चला रहे हैं। ये जानकारी हमारे पास इतनी सी है नाग जी की, तो ये हमने आपके साथ शेयर की। तो आने वाली पीढ़ी जो है, जो इस वक्त मौजूद है, उनको इसकी जानकारी हमने दे दी कि ये कुछ इसका सिस्टम हुआ था। ऐसे ऐसे नाग देवता यहाँ पहुँचे थे, यहाँ फलानी जगह प्रकट हुए थे। तो हम इनकी सेवा कर रहे हैं। आने वाले जो हैं आगे और आएंगे, हमारे हम नहीं रहेंगे तो वो भी सेवा करेंगे। ऐसा ये सिस्टम है कि बस ये चीज़ें जो है ये चलती रहेंगी यहाँ तक। तो धन्यवाद। बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, इस बारे में हमें पता नहीं था आज तक, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आज और लोगों को भी पता चलेगा, जुगोता पंचायत थेला पंचायत है, कि ये नाग देवता यहाँ कब से हैं, कब इनको यहाँ किसने लाया और मंदिर कब से बना है। तो आज लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं अपने धर्म के बारे में, अपने जो कुल देवता के बारे में, कि वो कैसे यहाँ आए, उनको मतलब क्या क्या त्यौहार उनके नाम पे मनाए जाते हैं, साल में कितनी बार मनाए जाते हैं। यहाँ वो मेला भी लगता है, वो कब से लगता है, कोई पता उसके बारे में? ये मेला जो लगता है, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि हमारी एक जातर होती है, जो जिसको हम त्यौहार हमारा होता है उसको जातर कहते हैं। हाँ जी। उस जातर के एक दिन हमारी जातर होती है। उस दिन में यहाँ छड़ी आती है नीचे से और माला आती है। तो दूसरे दिन यहाँ जिस दिन वो जागरा बलता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जागरा बलता है, फिर चेला उसको तोड़ता है, उस आग में से निकलता है। उस दिन यहाँ फिर वो मेला जो है स्वार नाग जी का मेला, ये भी उन्हीं दिनों से प्राचीन टाइम से ये मेला चला आ रहा है और ये उसी दिन मेला होता है। उसको कहते हैं हम जातरों का मेला। तो ये बहुत मशहूर मेला है। यहाँ बहुत दूर दूर से दुनिया आती है मेला देखने, और हर चीज़ का यहाँ आराम होता है, पानी पीने के लिए होता है, लोगों को बैठने के लिए इंतजाम होता है, हर चीज़ होती है। तो ये मेला जो है, ये मेला जातरों का मेला इसको कहते हैं। जाटगिरुकोट हमारी भाषा में बोलते हैं इसको, जाटगिरुकोट। असली की ये जातर जो है, जातर हमारा एक त्यौहार है जो देवताओं के नाम पर मनाया जाता है। तो हम लोग यहाँ के जो रहने वाले हैं, हम इन नाग देवता के स्वानाग जी के नाम पर वो त्यौहार मनाते हैं और इन्हीं के नाम पर वो मेला भी लगता है। लोगों का ये भी कहना है कि जब मंदिर का काम लगा था तो यहाँ नाग देवता जी प्रकट हुए थे गेट पे, क्या सच्ची बात है? हाँ, ये भी सच्ची बात है। ये ऐसा हुआ था कि जब ये मंदिर पहले थोड़ा छोटा था, लकड़ी में था, तो सब ने हमने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि हम मंदिर को बनाएंगे अच्छे ढंग से, इसको टीन शीन लगाएंगे, बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे। सबका ये ख्याल था कि ये जगह यहाँ से चेंज करें हम,
थोड़ी एक ऊपरी साइड एक जगह है, यहाँ बिल्कुल साथ में ही है, प्लेन जगह है। हमने सोचा था कि अगर मंदिर वहाँ बन जाए तो मेला यहाँ नीचे लगेगा तो अच्छी बात है। खुद मेरे भी ये ख्याल था, सभी कहते थे कि खुली जगह हो लोगों की। हाँ, खुली जगह हो, अगर नाग देवता। फिर मैंने उनको ये बताया कि पहले तो नाग देवता की इजाज़त मांगनी पड़ेगी। अगर ये इजाज़त देंगे तो तब हम मंदिर वहाँ ले जा सकते हैं, वरना नहीं, क्योंकि ये तो प्राचीन टाइम से इधर ही बना हुआ है। जब फिर साधु ने यहाँ फरियाद की नाग देवता के पास कि नाग देवता हम ये कुछ चाहते हैं, क्या आपकी आज्ञा है या नहीं। तो जब चेले को बाहर लगा तो नाग देवता ने साफ इनकार कर दिया कि मैं यहाँ से खड़ा नहीं होता हूँ। ये जो मेरी जगह, यहाँ पर आपने जैसा मंदिर बनाना है, जैसा भी आप चाहते हैं वैसा बनाओ, मगर यहाँ से शिफ्ट करके मुझे दूसरी जगह बदल, नहीं तो मैं ऐसा कर दूंगा कि पूरा इलाका खत्म हो जाएगा। तो डर गए लोग। फिर सारों ने ये मान लिया कि ठीक है, हम इसी जगह पर मंदिर बनाएंगे। उस टाइम में जब इस मंदिर का काम शुरू किया तो नाग देवता साक्षात प्रकट हो गया यहाँ, उन्होंने दर्शन दिया। जो लोग यहाँ थे, जो किस्मत वाले थे, उनको दर्शन हो गया, देख लिया उन्होंने, सारों ने मत्था टेका। अब जिनके किस्मत में नहीं था तो वो यहाँ थे ही नहीं उस वक्त। ये सही बात है, सच्ची बात है। ये नाग देवता ने उस टाइम में दर्शन दिए हैं। आगे पीछे भी कई बार यहाँ दर्शन हुए, ये बात नहीं कि नहीं हुए, हमने खुद भी किए। मगर ये बात जो है ये उस टाइम की है कि उस वक्त काफ़ी आदमी यहाँ थे, क्योंकि मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा था। तो शायद नाग देवता खुश होंगे, इसलिए उन्होंने दर्शन दे दिए और सारों ने दर्शन भी किए। तो उस टाइम में ये ख्याल किसी ने नहीं किया कि उनकी कोई वीडियो बना लेते, जो कि लोग देख लेते कि वाकया में था या नहीं था, क्योंकि लोग उस वक्त व्यस्त थे तो काम में ही। तो ये चीज़ इतनी नहीं हुई जो कि और भी देख सकते। ये बात सही है। जैसे कि जो डिस्ट्रिक्ट डोडा हमारा ये पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पानी जो ऊपर खेतों में चढ़ता, तो हम जो है बारिश पे निर्भर होते हैं। तो कई बार देखा कि कई पूरे साल जो बारिश नहीं होती तो यहाँ मंदिर में आते हैं तो मन्नत मांगते तो बारिश हो जाती है। क्या ये भी सच्ची बात है? हाँ, ये भी सच्ची बात है। इसका एक उदाहरण ये है कि पहले तो हम जब कोई ऐसा टाइम आ जाता है कि बारिश नहीं होती है, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के रहने वाले पहाड़ में, तो यहाँ तो सब कुछ निर्भर ऊपर वाले पर ही है। यहाँ नहर पानी तो चढ़ नहीं सकता, कोई नहर किसी जगह से आ भी नहीं सकती और है भी नहीं, तो ऊपर वाले पर ही नजर है। जब बारिश नहीं होती है तो जो लोग परेशान हो जाते हैं, जब तो फिर ऐसा काम करते हैं कि यहाँ नाग देवता के पास आते हैं, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ फरियाद करते हैं कि नाग देवता हमें ये कुछ परेशानी है तो क्या हमें बारिश मिलेगी। इसके दो सिस्टम है। अगर यहाँ नाग देवता बोलेगा कि हाँ जी आप यहाँ मैं बारिश दे दूँगा आपको, मगर आपको यहाँ सुखन देनी पड़ेगी, या जो भी मांगेगा नाग देवता, जो भी कहेगा वो हम करेंगे, तो वो हो जाएगा, बारिश भी हो जाएगी। अगर इनके पास नहीं होगी, ये हमें आगे रास्ता दिखाते हैं। यहाँ से ऊपर एक सवार धार जगह है, वहाँ भी नाग देवता का मंदिर है। वो इनके ये जो यहाँ सवार नाग जी हैं, इनके पिताजी हैं, उनके पुत्र हैं ये फिर उधर को हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप सवार धार में जाओ, वहाँ जाकर करो जाके तो बारिश हो जाएगी। ये बात सच्ची है बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी जानकारी दी उन्होंने कि यहाँ आपको पता है कि पहाड़ी एरिया, यहाँ बारिश पे लोग निर्भर करते हैं। तो यहाँ अगर कई बार आपने देखा है कि बारिश नहीं पड़ती तो लोग यहाँ मंदिर मन्नत लेके आते हैं मंदिर में, तो बारिश होने लगती है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, बहुत धन्यवाद आपका। तो वीडियो शेयर करना जरूरी, जिसको पता नहीं है तो जानकारी जरूर करें। सब फोटो खींचे था मेले में।